नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। जब मैंने ये बोला तो आपको समझ में आ गया कि मैं आज गणेशपुरी वाले भगवान नित्यानंद, जो हम नित्यानंद बाबा बोलते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो हम भगवान ने क्या बताया वो हम सुनते हैं। तो एक जो बुक एक मित्र ने मुझे दिया है, उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी हमको ये समझाइए। तो वो बुक मराठी में थी, मैं मराठी पढ़ता हूँ, मला मराठी कळते, तो मराठी पढ़ता हूँ और फिर आपको ये समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। बाबा ने बताया कि एक तप, एक चित्त, एक वृत्ति, ध्यान निष्ठा, योग निष्ठा, योग मुक्ति। जब बाबा बताते हैं तो वो गणेशपुरी वाले बाबा थे, वो शॉर्ट में बताते हैं, एक शब्द में पूरा शास्त्र का सार बताते हैं। तो तत्प्रतिषेधार्थ एक तत्वाभ्यास। इस संसार में जितने भी सारे दुख है, तो दुख को दूर करने के लिए पतंजलि मुनि बताते हैं कि तत्प्रतिषेधार्थ एक तत्वाभ्यास। वही बात बताते हैं, एक तप, एक चित्त, एक वृत्ति। लोग क्या करते हैं, बाबा बताते हैं कि कभी क्या तो एक आदमी मंत्र लेता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, थोड़े दिन के मंत्र करता है, फिर दूसरा मंत्र करता है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, फिर ओम नमः शिवाय। फिर कभी कभी उनको ऐसे कैसे वीडियो देख लेता है, उसमें आता है कि गायत्री मंत्र सबसे श्रेष्ठ है, तो फिर वो शुरू कर देता है, ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। अभी आप समझना। तो बाबा बताते हैं कि ऐसे अलग अलग मंत्रों मत करो, एक मंत्र को पकड़ लो। क्योंकि क्या होता है मालूम है, ये मंत्र है ना, वो साधन है, समाधि साधन। ज्ञानेश्वर भगवान बताते हैं कि समाधि साधन संजीवन नाम। ये जो मंत्र है ना, वो साध्य नहीं है। आपका जो मैं दिव्य आत्मा हूँ, वो साध्य है, उसी तक पहुंचना है। और मंत्र जो मार्ग में चलने वाला साधन है। तो पतंजलि मुनि भी बताते हैं कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ये साधन है, तो साधन को महत्व देना चाहिए, पर इतना महत्व मत दो कि सिद्ध जो आपका ध्येय है ना, वही आपको भूल जाए। तो साधन के लिए साध्य जो है उसका जो, इसलिए बाबा बताते हैं कि एक तप, एक चित्त, एक वृत्ति, ध्यान निष्ठा, योग निष्ठा, योग मुक्ति, पराचित्ता, परम चिंता, तव चिंता, तत्व चिंता। तो जब बाबा बताते हैं तो आप आंखें बंद करके, जिसको बाबा ने एक सरल मार्ग बताया, गणेशपुरी वाले जो बाबा थे नित्यानंद बाबा, उन्होंने बताया ध्यान करो, बस आंखें बंद करो और फिर ध्यान करो। तो ध्यान का मतलब ऐसी होता है कि देखो, वो गुरु लोगों ने बताया, तो मुझे यहाँ पे भी पूछते हैं कि गुरु जी मैं क्या करूँ, तो मैं बताऊँ, तो पहले एक मंत्र ले लो, गहरा श्वास लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा मंत्र का जप करो। जब मंत्र का जप खत्म होता है, फिर आंखें बंद करके ब्रह्म भाव करो, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं। फिर कुछ न करो। क्या होता है कि लेट ग्रास ग्रो बाय इटसेल्फ। फिर जो आपने किया है उसको प्रकट होने दो, डिवाइन विल को प्रकट होने दो। तो ये बात बाबा ने बताई। अभी हम आगे चलते हैं। सर्व धर्माचे सार शेवटी काय आहे हे सांगता असताना बाबा अंग्रेजीत उद्गारले। देखो, सिद्ध पुरुष के लिए कौन सी भाषा क्या है, तो बाबा ने गणेशपुरी में किसने पूछा, तो उन्होंने जो बताया अंग्रेजी में, वन नॉलेज, वन पीस, ऑल रोड्स टू पीस, ऑल आर अलाइक। ये जो बाबा बताते हैं, अंग्रेजी में बताते हैं, वो बताते हैं वन नॉलेज। देखो, इंजीनियरिंग है, उसमें कितनी शाखाएं हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये जो है बहुत सी शाखाएं हैं। फिर आप कोई भी पीएचडी करते हैं, तो किसने रामायण पर पीएचडी किया, किसने महाभारत पर पीएचडी किया, किसने नरसिंह मेहता पर पीएचडी किया। तो बहुत सा विषय, मनोविज्ञान है, बहुत सी शाखा है। मगर आध्यात्म की जो शाखा है वो एक ही शाखा है। इसमें आपको तीन बात में बता, पहला है आपका शरीर, फिर दूसरा है आपका मन, और तीसरा है आपका आत्मा। तो शरीर को बात कर दो, शरीर को छोड़ दो,
आप देखो कौन सा भी धर्म का पालन करते हो, फिर दूसरा है मन को भी छोड़ दो, तो बाकी क्या बचता है? आत्मा बचता है। इसलिए बाबा बताते हैं कि वन नॉलेज, एक ही नॉलेज है कि मैं शरीर नहीं हूं। यदि आपको ये ज्ञान हो गए तो दूसरी ज्ञान की क्या मतलब है? देखो हम लोग क्या करते हैं, जब खेत में जाते हैं ना, तो धान्य जब हम जो कोई किसान है उसको मालूम है कि कौन सी चीज को घर पे लाना है और कौन सी वहां छोड़ देना है। तो ये जो चीज है, तो बाबा बताए सबको छोड़ दो, सिर्फ वन नॉलेज है, मैं ब्रह्म हूं। यदि आपको ये नॉलेज आपने पकड़ लिया, फिर और नॉलेज की जरूरत नहीं है। एक जानने से एक सदे, सब साधे सब जाए। तो ये बात है, बाबा ने एकदम पूरा वेद का सार बता दिया कि वन नॉलेज। फिर आता है वन पीस। देखो एक आदमी है, उसी को शांति मिली, एक आदमी को भोजन से शांति मिली, और एक व्यक्ति है उसी को क्या है कि नींद से शांति मिली, एक व्यक्ति को फिल्म देखने के लिए उसको शांति मिली। तो शांति अलग अलग नहीं है। पीस जो है, द पीस ऑफ माइंड इज वन पीस है। जो अनुभूति होती है ध्यान में, तो शांति जो पीस है वो वन पीस है। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। जो शांति है वो अलग अलग नहीं है, एक ही शांति है। और बाबा बताए ऑल रोड्स टू पीस। देखो आपका आत्मा का क्या है? सच्चिदानंद, सत चित और आनंद है। तो ऑल रोड्स लीड्स टू पीस, ऑल आर अलाइव। इसलिए आप कोई भी साधना करते हैं, लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुजी हम ये संप्रदाय के हैं, ये भगवान को मानते हैं, तो मैं बताता हूँ कोई भी भगवान को मानो, आप कोई भी जो रहेगा, आपको लास्ट में जब आत्म साक्षात्कार होगा तो आपको तो वही मालूम पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। और तो फिर वो शरीर का कोई भी धर्म होने दो, आपको ये ज्ञान है वो प्रभु का ज्ञान है, और आपको ये जो ज्ञान है वो प्राप्त करके रहेंगे। और आगे एक प्रश्न ले लेते हैं, योग्याची वृत्ती कशी असावे सांगतानी बाबा म्हणतात योगाची वृत्ती अंतर्मुख। देखो ये जैसे एक शब्द है उसमें लिखा है योगाची वृत्ति अंतर्मुख। अंतर्मुख का मतलब क्या है कि अभी अभी मैं आपसे बता रहा हूं कि आदमी अंतर्मुख नहीं हो पाता है, आदमी बाहर जाना चाहता है। इसलिए जो अंतर्मुख होना है इस संसार में सबसे बड़ी बात है। तो आप सबसे बड़ी बात अंतर्मुख है, तो रोज ध्यान कीजिए, और ध्यान करने से आप अंतर्मुख होंगे, और अंतर्मुख होने से आपको आत्मा का साम्राज्य प्राप्त होगा। देखो ये जो जगत का जो साम्राज्य है वो नाशवंत है। यदि आत्मा का साम्राज्य आपको प्राप्त हो गया तो आप अविनाशी पद में जाते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मन। तो ये जो है शरीराची व्याप्ती सांगताना श्री बाबा म्हणतात मनोपर्यंत शरीर ऊपरी सबाकाश। देखो बाबा ने बताया कि मनोपर्यंत, ये जब तक मन है तब तक शरीर है। जब आपने सोचा कि मैं शरीर नहीं हूं, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। जब आपको मालूम पड़ा कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, तो मैं हूं कौन? तो मैं दिव्य आत्मा हूं। ये ज्ञान जो है, तो बाबा बताते सब आकाश, आकाश का मतलब है चिदाकाश, चिदाकाश का मतलब है ब्रह्म ज्ञान। वो उसी में जो ज्ञान रहता है ब्रह्म ज्ञान होता है। और बाबा बताते हैं कि ऐसे बाबा बताते हैं कि ये कैसे मालूम पड़ेगा, तो बोलते हैं नाड़ी शुद्धि होने से मालूम पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, जब अंधेरा होता है तो आपको दृश्य साफ नहीं दिखाई देता है। जब आप लाइट करते, टॉर्च करते, तो आपको दृश्य साफ दिखाई देता है। तो नाड़ी शुद्धि बाबा बताता है कि थोड़ा थोड़ा प्राणायाम भी करते रहो। मन को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम थोड़ा सा जरूरी है, साधना करते रहो। चलो आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ।